अच्छा जी, विंडो डी और विजुअल स्टूडियो कोड। और आज जो है वो हम एसक्यूएल के बारे में देखते हैं। हाँ, पहले ही चल रहा है। वाह, गुड। अच्छा जी, आज हमने देखना है अपाची सर्वर तो हम चलाते ही हैं, हम साथ साथ माई एसक्यूएल भी चलाएंगे। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीक़ेकार ये है कि हम यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करें और जी ये हमारे पास खुल गया हमारा PHP माई एडमिन। और यहाँ पे हमारे पास वो है माई एसक्यूएल सर्वर है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं डाटाबेसेस में तो ये हमें बताएगा ये हमारे पास डाटाबेसेस कुछ मौजूद हैं। और फिर एसक्यूएल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी क्यूरी लिख के चला सकते हैं। लाइक मैंने करना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे दिया मैंने, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, ठीक है। और मैंने गो कर दिया तो देखें यहाँ पे जो है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी की डेटाबेस बन गई जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने और टेबल वगैरह क्रिएट नहीं किए। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा तरीकेकार हमारे पास ये है कि यहाँ पे हम जाएं और यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखें और आगे क्रिएट का बटन दबाएं तो वो क्रिएट हो जाएगी। सबसे आसान काम। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो बैठ के यहाँ पे उस चीज़ों के क्या कहते हैं क्यूरियों के रट्टे लगाएं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, तो उसके अलावा हमारे पास फिर स्टेटस आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी आप लोगों को नहीं समझ आएगी तो हम इसको स्किप कर देते हैं और आगे आते हैं। हाँ, तो जो हमारे पास ये वाला टैब है प्रिविलेजेस का, यहाँ पे हमारे पास दो यूज़र्स हैं, एक PMA है और एक रूट है। दोनों का कोई भी पासवर्ड नहीं है और ये आपको बाद में पता लगेगा कि हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। बस ये चीज़ याद रखें कि हमारे पास ये दो तरह के यूज़र हैं। तो जब हम PHP के साथ इस डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तब हमें ये यूज़र और पासवर्ड तो है नहीं तो वो तो मौजूद ही है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद इसमें कोई और चीज़ है मैं देख लूँ तो आपको बतानी चाहिए मुझे। नहीं, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग होंगी। ओके जी, अब हम आ गए यूनिवर्सिटी वाले डेटाबेस में आ गए। ठीक है, यहाँ से हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर ली यूनिवर्सिटी वाली और यहाँ पे हमारे पास कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट के नाम से और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसकी लेट्स सपोज 5 फील्ड्स हैं। और पहला हमने ले लिया स्टूडेंट आईडी, इंट है और डिफ़ॉल्ट में हमारे पास आ गया, नहीं डिफ़ॉल्ट भी हमें नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हम आगे मूव करते हैं, नल भी नहीं चाहिए। तो ये प्राइमरी की होनी चाहिए, जाहिर सी बात है आईडी। और ये A_I ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है बल्कि ये क्या चीज़ है हमारे पास, अगर हम इसके ऊपर एरो लेके जाएंगे तो ये बता रहा है ऑटो इंक्रीमेंट है। तो अगर आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अगर आप इससे रिलेटेड कोई डिटेल एंटर करना चाहें तो ये वो है और बाकी फील्ड्स आपके काम की नहीं है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं, ठीक है, कि हमारे पास किस किस तरह का हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इंट रखा हुआ है मैंने। उसके बाद यहाँ पे आ गया एस नेम और एस नेम में फिर हमारे पास आ गया var वेरिएबल लेंथ करेक्टर। और इसमें हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिख देता हूँ कि इसकी लेंथ जो है वो 25 है, ठीक है। तो अब इसमें varchar में होता क्या है हमारे पास कि 25 लेंथ तक मैक्सिमम डाटा स्टोर हो सकता है, लेकिन अगर आपका डाटा उससे कम होगा और यानी नेम जो है वो उससे कम होगा तो आपने जो है अब होगा क्या कि उसकी मेमोरी जितना नेम है, लेट्स सपोज जुहेब का नाम आ गया या अस्वद का नाम आ गया जिसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या कि उसका साइज जो है वो 5 जो है वो स्टोर होगा
5 की मेमोरी एलोकेट होगी, बाकी मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं होगी, उससे आपकी मेमोरी भी बच जाती है। ये फायदा है हमारे पास वारचार का। उसके बाद आ गया ईमेल। ईमेल में हमने फिर यहाँ पर रख दिया वारचार रख दिया, और यहाँ पे मैंने फिर 25 लिख दिया। अब जाहिर सी बात है ईमेल जो है उसको क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको यूनिक कर दिया। और उसके बाद स्टूडेंट की क्या चीज़ आती है, डिग्री आती है, और डिग्री इंटीजर में भी होगी, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए हमने वारचार रख लिया, और मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 6 बहुत हैं, ठीक है ना। इसमें MBBS और सारे आ जाते हैं, M डैश जिसे डालने हो या ब्रैकेट भी डालनी हो तो वो भी मेरे ख्याल से आ जाएगा। हाँ, अगर आपने पूरा नेम वगैरह लिखना है डिग्री का तब आप उसका साइज बढ़ा दें, ठीक है, अदरवाइज इतना काफ़ी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन डेट आ गई, और यहाँ पे हमने डेट ले लिया और डेट पे क्लिक किया, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मेरे पास करंट टाइम स्टैम्प। इसका मतलब ये है कि जो जिस टाइम पे मैं एंट्री करूँगा तो इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही उसी टाइम वाली पंच हो जाएगी, तो मुझे बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया। तो ये सारा कुछ करने के बाद हमने सिंपली गो किया, तो क्या हुआ, सॉरी ये इसने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दिया। तो आई गेस हमें सेव करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट जो है फ्रंट टाइम स्टैम्प नहीं दे सकते, सो सैड। ओके, टाइम स्टैम्प के लिए हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे सर उसकी लेंथ वैल्यूज भी तो देनी पड़ेगी। नहीं, वो टाइम स्टैम्प रखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर वो आएगा, ठीक है। यप, टाइम स्टैम्प रखेंगे तो वो टाइम स्टैम्प में पूरा डेट और टाइम सारा कुछ आता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हम इसको दोबारा से सेव करते हैं, और ये देखें जी ये टेबल क्रिएट हो गया, और इस पर प्राइमरी की भी लगी हुई है और सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नॉट नल है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फ्रंट टाइम स्टैम्प है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास क्रिएट हो गई। अब इंसर्ट पे जाते हैं, तो सिंपली मैंने क्या किया यहाँ पे, अब ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको छोड़ते हैं, नेम पे आते हैं। स्टूडेंट का नाम है हमारे पास M.Zubair। ईमेल जो है इसका है prince2020@yahoo.com, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिग्री। तो डिग्री जो है वो उनकी है BScs की, और जैसे ही मैंने इसको गो किया तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे क्यूरी खुद ही लिखी हुई आ गई कि देखें भाई ये ऐसे ऐसे चीज़ें इंसर्ट हो रही हैं, और एक रो इंसर्ट भी हो चुकी है। अब हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए मैंने ब्राउज के ऊपर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ID ऑटोमेटिकली 1 आ गया, और उसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आज की हो गई है, ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जब हम इसको PHP के साथ एसोसिएट करेंगे तो इस तरह से नहीं होगा, तो हम कुछ क्यूरियाँ यहाँ पे भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम SQL पे जाते हैं, तो इधर आ गए, और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स सपोज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने अब उसके कॉलम नेम दे दिया, एस नेम आ गया। और उसके बाद हमारे पास था ईमेल, ईमेल के बाद था डिग्री। हम ये 3 चीज़ें दे रहे थे, बाकी जो थी वो ऑटो जनरेटेड है। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास वैल्यूज़ का कीवर्ड आ गया, और उसके बाद यहाँ पे अब हमने सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो वैल्यू एंटर करनी है। तो नेक्स्ट नेम मैं एंटर करता हूँ मुबशर, मुबशर, उधर स्पेलिंग होपफुली ठीक है हमारे पास। और यहाँ पे आ गए हम,
और यहाँ पे हमने लिख दिया hero123@gmail.com। और उसके बाद डिग्री जो है वो मैं कह देता हूँ ये BSSC कहें, लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब ये वही पैटर्न है। मैंने इसको जब गो किया तो ये देखें जी हमारे पास एक और रो जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है ना, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि इंसर्ट करने का जो हमारे पास तरीकेकार है वो ये है फॉर सिंगल इंसर्शन। ठीक है ना, सिंगल रिकॉर्ड इंसर्शन। और इन केस अगर आपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवाना है तो आपने क्या करना है, इंसर्शन। तो इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैंने चेंज कर दी। निम्रा आ गए हमारे पास और यहाँ पे आ गया लेट्स सपोज, ठीक है, निम्रा 786@gmail.com। और ये लेट्स सपोज हमारे पास PSIT की हैं। और फिर यहाँ पे कॉमा लगाया हमने और फिर ये जो वैल्यूज वाला सेक्शन है हमने इसको दोबारा कॉपी कर लेना है और यहाँ पे रखा मैंने। और यहाँ पे आके फिर मेरे पास बुशरा और बुशरा बेटी यहाँ पे हैं। और इधर अब हमने क्या कर दिया, बुशरा हीरोइन। उत्तर आपसे नहीं पूछा हुआ, ठीक है, BSCS। और इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। तो जितने भी आपने रिकॉर्ड एंटर करने हैं वो आप कॉमा सेपरेटेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके रन की वाली जगह पे मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे गो कर दिया। और ये देखें यहाँ पे 2 और रिकॉर्ड जो हैं वो इंसर्ट हो गए। तो टोटल हमारे पास जो है वो 4 रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम SQL पे आते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं। तो हमें पता है टू select all the records। तो हमने क्या करना है, अच्छा हम इसका ना ऊपर सिंटेक्स पे एक लिख लेते हैं और यहाँ पे हम कह लेते हैं कि एग्जाम्पल है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका सिंटेक्स किस तरह का है। तो सबसे पहले इंसर्ट का कीवर्ड आएगा, फिर इनटू का, फिर हमारे पास टेबल का नेम आ जाता है और फिर कॉलम नेम पहले वाला, फिर कॉलम नेम 2 अप टिल जितने भी इसमें कॉलम्स हैं वो आ जाएंगे। और फिर हमारे पास आएगा वैल्यूज का कीवर्ड और फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू 1 और फिर वैल्यू 2 अप टिल वैल्यू n। ठीक है ना, सो वैल्यू 1 गोज इन द कॉलम 1, फिर वैल्यू 2 जो है वो जाएगी कॉलम 2 में और इस तरह से रिस्पेक्टिवली बाकी सारे जो हैं वो उसी तरह से इंसर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ इसको हम कॉपी करते हैं सेम पैटर्न को, एक मिनट इसको भी थोड़ा सा टैब स्पेसेस देके आगे करते हैं और यहाँ पे आगे। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पे हमने नेक्स्ट वैल्यू दे दी और कॉमा अप टिल जितनी भी आपने वैल्यूज देनी है उसके बाद आप n तक वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, अब फॉर द सिलेक्शन के लिए हमने क्या करना है, हम पहले सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट का कीवर्ड आएगा। आप इसको स्मॉल में लिखें, कैप्स में लिखें या मिक्स लिखते हैं, कोई मसला नहीं है क्योंकि एसक्यूएल जो है वो इन कीवर्ड्स के मामले में केस सेंसिटिव नहीं है। कॉलम नेम्स के बारे में कभी कभार हो जाता है तो कोशिश करें कि कॉलम का नेम जो है और जो डेटाबेसेस और टेबल्स का नेम है वो सारे लोअर केस में रखें।
ताकि वो इश्यूज जो हैं वो ना आए, और कोशिश करें कि कॉलम नेम्स और डेटाबेसेस नेम के अंदर स्पेसेस ना हो। ठीक है ना, आप काफ़ी सारे एरर्स से जो हैं वो बच जाएंगे। उसके बाद फिर आ गया हमारे पास स्टैटिक, फिर आ गया हमारे पास फ्रॉम का कीवर्ड, और फिर आ गया यहाँ पे टेबल नेम आ गया। तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल जो है वो है एक स्टूडेंट का टेबल ही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। जब हम ये क्यूरी चलाएंगे तो क्या करेगा, स्टूडेंट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सॉरी, ये हमें दिखा देगा। देखिए, ऑल द रिकॉर्ड्स इन दी स्टूडेंट टेबल आर शोन ओवर हियर। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, ये ईमेल्स आ गई, सारी चीजें आ गई। यस सर। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि कॉलम फिल्टरिंग। क्या आता है कि हम कॉलम को फिल्टर करें। तो वेरी सिंपल, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, हम ये सिंटेक्स कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ गए, और इधर हमने क्या कर दिया, हमने वो कॉलम नेम दे दिया पहला, फिर कॉलम नेम 2 आ गया, और वे जितने भी आपने कॉलम्स देने हैं वो आपने उन सारों के नाम जो है वो लिख दिए यहाँ पे। और जिस तरह से मैं लेट्स सपोज स्टूडेंट का नेम और उसका ईमेल और उसकी सिर्फ डिग्री देखना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता, तो हमने इसको बस इतना लिखना है, तो क्या कर देगा, उसके कॉलम्स को फिल्टर कर देगा हमारे लिए। सो गोइंग टू एसक्यूएल, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हमने क्या किया, गो किया, तो ये देखें अब हमारे पास बाकी जो 2 कॉलम्स हैं वो शो नहीं हो रहे। ओके जी, उसके बाद फिर हमारे पास आता है रो फिल्टरिंग। रो फिल्टरिंग में क्या होता है हमारे पास, रो फिल्टरिंग सिंपल है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर का कीवर्ड आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आएगी कंडीशन। अब मजे की चीज ये है कि इफ द कंडीशन contains the primary key with equals to, it means it will either return a single record or it will not return any record at all। ठीक है ना, सिंगल का मतलब ये था कि हमें रिकॉर्ड मिल गया, और अगर कोई भी नहीं आता इसका मतलब ये था कि जो रिकॉर्ड है वो इसमें था ही नहीं। ओके हो गया, इसमें हमारे पास टेक्स्ट रैप का ऑप्शन था। ठीक है, और इफ द कंडीशन contains the primary key with greater than or less than or any other keys यानी कॉलम, कोई भी और कॉलम होगा जिसमें यूनिक वैल्यूज ना हो, then we can have either no records or can have multiple records as a result। ठीक है ना, अभी हम इसको भी देखते हैं कि मैं ये क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने वेयर की कंडीशन लगा दी और यहाँ पे मैंने कहा कि वेयर एस आई डी इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3। तो अब एस आई डी जो है वो हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी की है, और प्राइमरी की के यहाँ पे हमने इसको चेंज किया,
और प्राइमरी की जब मैंने दी विद इक्वल्स टू, तो या तो मेरे पास सिंगल रिजल्ट आना था या नहीं आना था। तो 3 जो था वो रिकॉर्ड क्योंकि है तो हमारे पास वो रिजल्ट शो हो गया। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 9, अब हमें पता है हम 9 तक तो पहुंचे नहीं थे, तो कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लेस देन 9 हो, तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लेस देन 3 हो, तो मेरे पास ये आ गया, पहले 2 आ गए। ठीक है ना। आप इस तरह से कंडीशन से लगा के रोज को फिल्टर आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास फिर आते हैं वाइल्ड कार्ड आता है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने लिखा एस नेम लाइक, और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख दिया परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज आर लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि वो सारे रिकॉर्ड जिसके एंड पे आर आ रहा है वो लेके आना है। तो ये दोनों ही हैं। तो हम और भी देखते हैं, ए वाले लेके आते हैं जिसके एंड पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा एस नेम लाइक, अब ये जो परसेंटेज है ये मेरे पास क्या है, एज अ वाइल्ड कार्ड काम कर रहा है, और ये हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है वो शो करवाएगा। वो सारे नाम जिसके एंड पे ए आ रहा है ये हमें वो शो करवा देगा। तो अगर हम परसेंटेज उठा के एंड पे ले आएंगे तो शुरू में ए होना चाहिए और एंड पे कुछ भी हो सकता है। तो वो इस तरह से चीजें चेंज आप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। एक ये आ गई यूजिंग वाइल्ड कार्ड परसेंटेज। ठीक हो गया ना। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और इससे भी हमारे पास क्योंकि ये है, और इसके अलावा अगर हम ये भी करते कि हमारे पास 2 स्टूडेंट जो हैं वो मुबशिर के नाम से हों, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है ना। मुबशिर एक बड़ा कॉमन सा नेम है, या 2 लड़के हो सकते हैं जिसका नाम अली हो, तो वो इक्वल्स टू अगर हमारे पास इस पे लग रहा है तो हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, डिफरेंट सॉरी सेम नेम वाले रिकॉर्ड्स जो हैं वो आ जाए, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ सके। सर जो ठीक है। परसेंटेज साइन है, अगर ये ए के फ्रंट पे आ जाए तो वो फिर ए से जो शुरू हो रहे हैं पहले उसमें फिर आ जाएंगे। हाँ, मतलब एंड पे ए होना चाहिए, शुरू में जो मर्जी हो। और ये नहीं है कि एक ही करेक्टर हो, मल्टीपल करेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखें, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि इधर आते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे इतना याद है कि एंड पे एम आर ए है। ठीक है ना। मुझे पूरा नहीं पता नाम, तो मैंने यूं किया, तो देखिए जी एम आर ए यानी निम्रा आ गया। शुरू में जो मर्जी हो, एंड पे एम आर ए होना चाहिए। ठीक है। अगर खाली आर ए होता तो बुशरा भी आ जाना था और निम्रा फिर दोनों आ जाने थे। तो अब क्या हुआ। तो सर मैं वही पूछ रहा सर, ये अगर परसेंटेज साइन हम इसके आगे लगाते हैं तो फिर वो फर्स्ट वाले लेटर सर्च करेगा एंड वाले जी, पे। ये देखें, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ शुरू जो है वो बी से होना चाहिए नाम। गो किया, तो जहाँ पे स्टार्टिंग में जो बी से स्टार्ट हो रहा है वो मेरे पास आ गए सारे। ठीक हो गया। ओके जी। तो इस तरह से हम वाइल्ड कार्ड्स को यूज कर सकते हैं रो फिल्टरिंग के लिए। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आता है रो एंड कॉलम फिल्टरिंग। जब हम दोनों को फिल्टर करना है तो वो क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और एंड पे जो है वो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम है।
और एग्जाम्पल में भी अगर हम और इधर से भी हम ये कॉपी कर लें तो अब होगा क्या कि सिर्फ ये जो SID जिसका 3 है उसका सिर्फ नाम, ईमेल और डिग्री आएगी। ठीक है ना, बाकी चीजें नहीं आएंगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, कॉलम को भी फिल्टर कर दिया, साथ में रोज को भी फिल्टर कर दिया। वेरी सिंपल। इसको हम एक को चला के भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारे पास एस नेम है, ईमेल है और डिग्री है। तो हमने कॉलम्स को फिल्टर कर दिया और यहाँ पे वेयर क्लॉज के थ्रू हमने रोज को भी फिल्टर कर दिया। ओके जी, अब हमने इंसर्ट करना तो सीख लिया। इंसर्ट करने के बाद हमने फिर सिलेक्ट करना भी सीख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तब हम क्या करेंगे। अच्छा जी, अब अपडेटिंग करते वक्त एक चीज याद रखनी है। अपडेटिंग में अगर आप इफ यू डोंट गिव द कंडीशन इट मींस अपडेट ऑल। ठीक है ना, अगर आप अपडेशन में क्या नहीं करते, कंडीशन नहीं देते, तो वो सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। सेम गोज फॉर डिलीशन। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। आपने हमेशा याद रखना है कि आपने कंडीशन लगानी है और उस कंडीशन में कोशिश करें, मोस्टली जो होता है वो प्राइमरी की का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है ना, तो उसका जो हमारे पास सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है, अपडेट, फिर यहाँ पे आता है टेबल का कीवर्ड है मेरे ख्याल से, और फिर टेबल नेम आ गया, और उसके बाद आ गया सेट, और यहाँ पे कॉलम नेम आ गया इक्वल्स टू वैल्यू 1 आ गए, फिर कॉलम 2 इक्वल्स टू वैल्यू 2 आ गया, और वो जितनी भी आपके पास कॉलम्स वगैरह हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, जिनकी आपने वैल्यू चेंज करनी है। उसके बाद आता है और यहाँ पे वेयर क्लॉज आ गया। मेरे ख्याल से मैं गलत लिख रहा हूँ, चले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कंडीशन आ गई। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख के, क्योंकि मुझे भी चीज़ें भूल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अपडेट टेबल स्टूडेंट, फिर सेट हमने किया एस नेम इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज अली। ठीक है, फिर कॉमा, ईमेल इज इक्वल्स टू ali123@msn.com, वेयर हमारे पास आ गया SID इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 2, और ओके यू हैव एन एरर सिंटैक्स। ठीक हो गया, ओके हो गया। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट आ गया, और फिर हम इसको चलाते हैं तो ये फिर नहीं माना। ओहो, नहीं। अच्छा,
टेबल नेम आना था, टेबल का कीवर्ड नहीं आना था। ओहो, ठीक हो गया। ये ऐसे आना था, ठीक है। इसको हमने किया तो ये देखें जी, हमारे पास एक जो है वो अपडेट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ और इधर हम एग्जाम्पल भी ऐड कर देते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके जी, अब हम आते हैं ब्राउज में। तो हमारे पास क्या हुआ ये देखें जी, जो सेकंड पे मुबशिर का नाम था उसकी जगह पे अब अली आ गया और हमने सिर्फ दो चीज़ें चेंज की थी। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो चीज़ें चेंज हुई हैं और टाइम जो है वो हमारे पास 1:18 का हुआ है, टाइम स्टैम्प अभी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं और सिर्फ ये दो चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, ठीक ओके। तो इस तरह से अगर आपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है तो यहाँ पे हम प्राइमरी की को नहीं यूज़ करेंगे, वो सेम ऊपर वाले जो रूल्स हैं ना वही अप्लाई होंगे। कंडीशन के रूल्स हैं वो सेम है और वो जिसके लिए मर्जी हो वो उसके लिए सेम है। सर ये टाइम स्टैम्प हमने ऑटो पे नहीं लगाया हुआ था? ऑटो लगाया हुआ है ना, लेकिन हमने यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया ही नहीं है। दिया हमने? नहीं ना दिया, इस वजह से। नो सर। हाँ, तो अगर हम उस कॉलम को भी यूज करते यहाँ पे और उसके साथ फिर टाइम स्टैम्प लिखते तो ऑब्वियसली वो उसको अपडेट कर देता, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है डिलीटिंग सॉरी रिकॉर्ड, और डिलीटिंग जो है वो भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसमें कॉलम वगैरह नहीं होता। तो डिलीट सॉरी डिलीट और फिर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम आ गया और कॉलम्स नहीं होते इसमें हमारे पास। तो हम करते हैं यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और अब हम जो है वो SID2 को रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने कंडीशन चलाई। अब ये देखें, मुझसे वो पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल्स टू 2। मैंने कहा ओके। अब यहाँ पे आते हैं, लो जी उसने एक रो को डिलीट कर दिया। अब ब्राउज में जाकर देखते हैं तो जी हमारे पास SID2 जो है वो इनहेला हो चुका है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सारों को? मुश्किल तो नहीं ना है ये चीज़ें, इंसर्ट अपडेट डिलीट और हमारे पास सर्चिंग सेलेक्टिंग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ठीक है। सर और ये SQL की हुई है, बस ये रिवाइज करने वाली है क्योंकि पढ़ी हुई है पहले से। वो मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ ना आपको, तभी ये जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहे हैं हम इसमें से, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसीजर क्रिएट करना आता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो हम आते हैं स्टूडेंट पे, यहाँ पे। अच्छा ये तो डिफरेंट है थोड़ा सा, ब्राउज स्ट्रक्चर। अच्छा ये ऊपर वाली चीज़ें ही हैं, इंसर्ट। ठीक, अच्छा कुछ और चीज़ें आपको बता दूं मैं। ऑपरेशंस में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। इधर आता है रीनेम करने का, फिर अगर आपने अपनी डेटाबेस कहीं और कॉपी करनी हो तो उसका आता है। ये भी डेटाबेस का आ रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है ना, उसके ऑपरेशन शो हो रहे हैं हमें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल पे क्लिक किया और इसके ऑपरेशंस पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम टेबल को भी रीनेम कर सकें और
अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इन्होंने ऑप्शन इधर दे दी है। एक एम्प्टी की है, ठीक है, और एक है ड्रॉप की। ड्रॉप का मतलब ये आपका टेबल डिलीट हो जाएगा, और एम्प्टी का मतलब ये है उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है सिर्फ वो खत्म हो गए, टेबल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा मैंने दोबारा क्लिक किया यूनिवर्सिटी के ऊपर, और यहाँ पे मैंने इधर ऑप्शन थी डिज़ाइनर पे। तो डिज़ाइनर में ये देखिए मेरे पास ये देखें जी, ये सारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक और टेबल बनाते हैं यहाँ पे, और लेट्स क्रिएट अनदर टेबल। और टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में हमारे पास सिर्फ फिलहाल 2 ही फील्ड्स हैं, ठीक है। एक है डिपार्टमेंट आईडी और एक है डिपार्टमेंट नेम। आईडी इंट में है, और हम यहाँ पे आके इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, और इसको मैंने प्राइमरी की कर दिया। और ये जो है ये हमारे पास वार चार में है, और यहाँ पे हमने 25 रख दिया, और बाकी सारी चीज़ें। और मैं इसको कहता हूँ कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो अगर हमारे पास डिपार्टमेंट यूनिक ना होंगे तो ये हमें वैल्यू को इंसर्ट नहीं करने देगा। तो अब हम यहाँ पे आके इंसर्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ें। तो पहले मैंने एक एंटर कर दिया कंप्यूटर साइंस, और फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और हमने गो किया, और ये देखें जी 2 तो इंसर्ट हो गए। ब्राउज में जाके हमने देखा तो जी ये यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हम दोबारा आते हैं इंसर्ट में, और हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रख लिया, फिर हम यहाँ पे डेटा साइंस का रख लेते हैं, और बाकी अब बाद में तसल्ली से ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम स्ट्रक्चर में आते हैं, और मैंने यहाँ पे आके ऐड फील्ड्स पे आके और आफ्टर एस आई डी, बल्कि हम इसको आफ्टर डिग्री करते हैं। और डिग्री के बाद मैंने एक यहाँ पे फील्ड जो है वो कर दी, और वो फील्ड क्या है, डी आई डी है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हम यहाँ पे नॉट नल हमने कर दिया, और हमने इसको भी इंडेक्स कर दिया। ये चीज़ याद रखें कि आपको आपने अगर इस किसी भी फील्ड पे वो लगाना है, क्या कहते हैं, प्राइमरी की सॉरी फॉरेन की का रिलेशनशिप लगाना है, तो उसको एक दफ़ा इंडेक्स कर लें, आपके काफ़ी सारे मसले जो हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। मैंने ये सेव कर दिया, और अभी ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद हम जाते हैं रिलेशनशिप व्यू में। तो ये देखें इंटरनल रिलेशनशिप्स पे आगे हमने डीआईडी पे क्लिक किया, और हमने कहा कि यार ये जो डिपार्टमेंट का डीआईडी है इसके साथ इसका रिलेशनशिप बना दें। और ये इसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, ऐड डिटेल्स में गए, और यहाँ पे ये सारे, अच्छा जी। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि मैंने इस पे क्लिक किया, एडिट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी हमारे पास आ गया 1 आ गया, और आईटी का हमारे पास जो था वो यहाँ पे वैसे ज़्यादा आने चाहिए थे, तो शो भी होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो आईटी का तीसरा था हमारे पास। अच्छा जी, हमने इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे अब हमने क्या किया, यस, हम स्टूडेंट पे आते हैं, और वो जो आखिरी वाला रिकॉर्ड है इसको भी हम लिंक कर देते हैं
1 के साथ। ठीक है ना। अब दो टेबल जो हैं वो आपस में उनका प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप है। हमें कैसे पता लगा? हम यूनिवर्सिटी में गए और यहाँ पे डिज़ाइनर व्यू में आए और ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जो DID है इसका आपस में स्टूडेंट के DID के साथ रिलेशनशिप मौजूद है। ठीक है ना। इस तरह से भी लग जाता है रिलेशनशिप। और अगर आपने इसको लेट्स सपोज हम डिलीट करते हैं और यहाँ से आते हैं और सेलेक्ट रेफरेंस्ड की, ये और ये फॉरेन की है, क्रिएट अ रिलेशनशिप, और ये देखें ये फिर रिलेशनशिप बन गया। ठीक है ना। तो वो इस तरह से भी बना सकते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपकी मर्जी है आप उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है ज्वाइंस आते हैं। ज्वाइंस मल्टीपल तरह के होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो कुछ का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और कुछ के लिए मैं एक छोटी सी बुकलेट जो है वो अपलोड कर दूंगा। आप लोग उससे कंसल्ट करेंगे तो आपके काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो हम जो है वो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल ज्वाइन को। तो मैंने स्टूडेंट के ऊपर क्लिक किया, SQL पे आ गए और यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन और उसके बाद डिपार्टमेंट, और फिर मैंने गो कर दिया। तो अब इसमें हुआ क्या कि मुझे ये बता रहा है कि जो जुबैर है वो हमारे पास कंप्यूटर साइंस जो पढ़ रहा है वो कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। फिर जो निमरा है उसका IT डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, और जो बुशरा जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमें कैसे पता लगा? इस क्यूरी से पता लगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहला नेचुरल ज्वाइन। वो नेचुरल रिलेशनशिप देखता है प्राइमरी और फॉरेन की का। जहाँ पे प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप हो तो वो आपस में उसको ज्वाइन कर देता है, आपको कुछ नहीं बताना पड़ता। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में हमें क्या करना पड़ता है? हमें कंडीशन बताने देनी पड़ती है कि किस किस को हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ऑन के कीवर्ड के बाद हम बताते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट डॉट DID जो है वो इक्वल है किसके? डिपार्टमेंट डॉट DID के, जहाँ पे स्टूडेंट की डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट ID है वो दोनों सेम हो। स्टूडेंट की डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट ID जो है वो दोनों मैच कर जाएं, तो वहां से सारे रिकॉर्ड जो है वो उठा के ले आओ। इसमें हम कॉलम्स वगैरह को फिल्टर कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, इस टैरिक को रिमूव कर देना है। तो अब हम दोबारा SQL पे जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया और गो कर दिया, तो ये देखें जी हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे दो DID हैं हमारे पास, एक स्टूडेंट का और एक डिपार्टमेंट का। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो थे हमारे पास इक्वी ज्वाइंस थे, जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो है वो इक्वल होती हैं। उसके अलावा हमारे पास आउटर ज्वाइंस भी होता है जिसमें हमारे पास नल वैल्यूज भी आती हैं, और हमारे पास आता है थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन में हमारे पास जो है वो मतलब इक्वालिटी की टर्म कंडीशन नहीं होती बल्कि इनइक्वालिटी की होती है, यानी लेस देन की, ग्रेटर देन की। तो उसमें जो है वो फिर क्या होता है, इरेगुलर से आउटपुट आते हैं। वो आपकी क्या कहते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको यूज़ करना है कि नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, सो दिस वन डजंट मेक एनी सेंस बट स्टिल, अगर मैंने इसको यहाँ पे कर दिया लेस देन दिस वन, तो ये देखें ये हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड आ गए। अब ये जो है सेंस नहीं बनाता लेकिन स्टिल चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस जॉइन, और
नेवर एवर एवर यूज इट। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है, लेकिन आपने इसको कभी भी यूज नहीं करना। तो इधर आ गया हमारे पास सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, फिर क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट, सॉरी हाँ। अब इसमें क्या होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता है और जितने भी रोज और कॉलम्स हैं वो आपस में उनको मिला देगा, तो आपके पास बेइंतहा रिजल्ट्स आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होगी। ठीक है ना, तो 3 ये थे और यहाँ पे जो है 4 ये हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जुबैर है उसका ताल्लुक जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से भी है, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी है और डाटा साइंस से भी है, और बाकी सारों का भी ऐसे ही है। ठीक है ना, तो इस तरह का जो है वो इतनी कोई खास सेंस नहीं बनाता। ठीक है ना, और इसको बनाने का एक और तरीका भी है, फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा डिपार्टमेंट कर देंगे तब भी ये काम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये वाला काम नहीं करना। कुछ लोग जो है वो इस तरह से करके क्रॉस जॉइन लगा के फिर आके ऊपर वाली जो कंडीशन है वो लगा के रिजल्ट रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें होता क्या है हमारे पास कि पहले क्रॉस जॉइन लगता है, और अगर आपके पास दोनों टेबल्स में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों तो मिलियन का क्रॉस, वो आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे मिलियन से, तो एक बहुत बड़ा डाटा सेट क्रिएट हो जाता है। उसमें से फिर आप फिल्टर कर रहे हैं बैठ के। ठीक है ना, तो उससे अच्छा तरीकाकार क्या है कि आप इस तरह से इसको या तो इनर जॉइन को यूज करें या नेचुरल जॉइन को यूज करें। ठीक है ना, नेचुरल जॉइन तब काम करेगा जब दोनों टेबल्स की जो प्राइमरी की और फॉरेन की है दोनों का नाम भी सेम हो और टाइप भी सेम हो और सारी चीजें सेम होंगी, तब नेचुरल जॉइन जो है वो वर्क करेगा। अगर आपने कुछ चीजें चेंज की हुई है तब आपको इनर जॉइन लगा के अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो काम है ये हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको कॉपी किया पेस्ट किया और यहाँ पे हमने इसका एक इंस्टेंस बना दिया एस, और यहाँ पे डिपार्टमेंट का डी बना दिया, और एस डॉट डी आई डी और डी डॉट डी आई डी। ठीक है ना, कि जहाँ पे स्टूडेंट का जो इंस्टेंस है वो आ गया, उसके अंदर जो डी आई डी है वो अगर इक्वल है डिपार्टमेंट के टेबल के डी आई डी के, बात वही है, बस हमने यहाँ पे उसके 2 हर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ और कुछ भी नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सब क्यूरी। सब क्यूरी में होता क्या है, क्यूरी विद इन अ क्यूरी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट, लेट्स सपोज अगर मुझे डाटा चाहिए स्टूडेंट्स का ही सारा, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का चाहिए। ठीक है ना, तब मैं क्या करूँगा, अच्छा जी सिंटेक्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक, ये जो भी आपने लिखना है फ्रॉम टेबल नेम आ गया, वेयर, और यहाँ पे कोई भी कॉलम नेम आ गया। फिर यहाँ पे इन का कीवर्ड भी यूज होता है फॉर द मल्टीपल वैल्यूज, सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज के लिए इन आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम फिर एक और क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, और उधर उसके बाद फिर हम ये वाला जो कॉलम नेम है वो यहाँ पे देंगे फ्रॉम, फिर दूसरा टेबल आ गया, अनदर टेबल आ गया, ये सेम टेबल भी हो सकता है कभी कभार, वेयर सर इसमें लेट्स से, स्टैटिक नहीं आएगा सिलेक्ट के बाद? नहीं इधर हिस्टोरिक नहीं आएगा। इधर हमने क्योंकि इसी कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसी कॉलम का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, इधर कोई भी कॉलम हो सकता है इस साइड पे।
इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए डिफरेंट select static from student where department, sorry, where did in, फिर यहाँ पे आ गया select did from department where, let's suppose d name is equals to क्या हो, कंप्यूटर साइंस है। तो अभी क्या करेगा, कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसकी मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। लेट मी शो यू। तो गो किया तो ये देखें जी, ये जितने भी हमें शो हो रहे हैं स्टूडेंट वो कौन से डिपार्टमेंट के हैं, 1 के हैं। और 1 कौन सा है हमारे पास, कौन, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है ना, सॉरी। अच्छा जी, और इसमें क्या चीजें हैं, अगर एक ही हो, आपको पता हो कि एक ही निकलेगा तो आप इक्वल टू लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तब आपने इन लगाना, तब अगर आप इक्वल टू लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डिफरेंट जो है वो सब क्यूरीज भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको उल्टा करें कि मैं चाहता हूं कि मुझे पता लगे कि डिपार्टमेंट नेम चाहिए मुझे सिर्फ, फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर did इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास एक और क्यूरी आ गई और इधर आ गया सिलेक्ट did फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम इज इक्वल टू बुशरा। हम देखना चाहते हैं कि हमारी बुशरा बेटी जो है उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, मुझे और कोई डिटेल नहीं चाहिए। तो इसमें भी हम सब क्यूरी को यूज कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है बुशरा के नाम से, तो इधर इस वजह से मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा लिया। ठीक है, अगर ज्यादा होते तो मैंने क्या करना था, इन लगाना था। गो किया तो जी ये देखें जी, बुशरा बेटी का ताल्लुक जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, हम निमरा का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल निमरा करना है और मैंने गो कर दिया, तो निमरा बेटी जो है वो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर आपने क्या कहते हैं कॉलम का नेम भी चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे एलियस उसका नाम दे के कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, हाँ ये रहा डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद एस एज, और यहाँ पे हम फिर लिख लेंगे डिपार्टमेंट नेम, और फिर मैंने गो कर दिया। तो अभी देखें जो ऊपर कॉलम का रिजल्टेंट कॉलम आया उसका नाम